देखो बच्चा, हम लोग जो है रीजनिंग में आज चैप्टर चालू करेंगे जो उसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, और कैलेंडर में यहाँ पर आपको मालूम है कि इसमें कैलेंडर के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछ दिया जाता है। किस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं, आपको मालूम है कि आपसे पूछ देगा, एक कोई फिक्स डेट दे देगा। मान लो दे दिया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन दे देगा। इसके अलावा या फिर ऐसा क्वेश्चन बना देता है कि कह देगा कि 10 जनवरी 1946 को सोमवार था, तो बताइए 10 दिसंबर 1948 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे डेट को कंपेयर करके एक क्वेश्चन देता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे देगा। और कई टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। इन तरीके के क्वेश्चन जो है, जैसा पहले टाइप का हमने आपको क्वेश्चन बताया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए कैलेंडर में बहुत सारे मेथड हैं और बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन हम जो आपको तरीका बताएंगे, जैसे वहाँ इसमें एक तरीका होता है जिसमें कोड आपको याद करके उनको सॉल्व करना होता है। उसके अलावा ऑड नंबर निकाल करके हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ऐसा तरीका यहाँ पे सीखेंगे जिसमें आपको ज़्यादा चीज़ें रटनी ना पड़ें। ठीक है, और बड़ी आसानी से आप इनको लगा सकें। तो शुरू करते हैं कैलेंडर। और कैलेंडर में सबसे पहले हम लोग आज की वीडियो में जो बेसिक जानकारी है वो लेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चा। तो बेसिक जानकारी में सबसे पहले आपको जैसे मालूम है कि जो एक कैलेंडर है, ठीक है, ये अंग्रेज़ों का कैलेंडर है एक तरीके से। इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। इसी के आधार पर जो है ये कैलेंडर चलता है वर्तमान समय में अंग्रेजी की तरफ से। ठीक है, इसके अलावा यही हमारे पूरे भारत और देश में और पूरे विश्व में लगभग यही कैलेंडर जो है माना जाता है मेन रूप से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के तरीके से ही प्रयोग में आता है। इस कैलेंडर की अगर बात करें तो आपको मालूम है कि इसमें जो एक सप्ताह या एक हफ्ता होता है वो 7 दिन का होता है। ठीक है, यह हफ्ता जो शब्द है इसमें आप ये ना समझना कि इसमें 8 दिन होते हैं, 7 ही दिन होते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि इसमें 8 दिन होते हैं, मतलब जहाँ से शुरू करेंगे उसी में आ जाएंगे तो 8 दिन हो जाएंगे, कुछ ऐसा कहा था। लेकिन यहाँ पर जो हफ्ता जहाँ तक है, सप्ताह और हफ्ता में अंतर ये है कि जो हफ्ता है ये जो है फारसी शब्द है। कैसा है? फारसी। तो अगर कुछ भी आए तो आप 7 ही दिन मान करके चलेंगे। कितने? 7 दिन। तो एक सप्ताह बराबर कहीं कहीं लेकिन ले लिया जाता है 8 दिन, तो आप ये भी याद रखें, हो सकता है कि कहीं पे ले लें, लेकिन 7 ही दिन मानेंगे। तो एक सप्ताह बराबर 7 दिन होता है। ये तो आपको मालूम है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। एक जो सामान्य वर्ष होता है, जो जनरली हमारा एक साल होता है, उसमें 365 दिन होते हैं, और ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, लेकिन एक लीप वर्ष होता है। क्या होता है बच्चा? एक लीप वर्ष। लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल के बाद आता है। हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। इस लीप वर्ष में क्या होता है कि इसमें जो फरवरी है वो 28 दिन की ना होकर के 29 दिन की हो जाती है। तो फरवरी 28 दिन की ना होकर के 29 दिन की हो जाती है, इसीलिए 29 तारीख फरवरी में आ जाती है। जनरली जो सामान्य वर्ष होता है उसमें फरवरी 28 दिनों की होती है, लेकिन लीप वर्ष में या अधि वर्ष में क्या होता है, फरवरी जो है 29 दिन की हो जाती है। तो इस फरवरी में अब जब 29 दिन की हो जाएगी तो जो लीप वर्ष हो जाएगा उसमें 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन। ये बात आपको समझ में आई। एक चीज़ और है कि मतलब ये लीप वर्ष आता ही क्यों है, तो ये भूगोल का विषय है कि लीप वर्ष में फरवरी 29 तारीख की क्यों हो जाती है। तो ये भूगोल का सब्जेक्ट है, वहाँ पे आपको ये बात बताई जाती है कि जो है हमारी जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है सूर्य का। ठीक है, उसी हिसाब से दिन डिसाइड होते हैं। तो आपको मालूम है कि जो कितने समय में चक्कर लगाती है, उसी में थोड़ा थोड़ा समय जो है 24 घंटे में अपनी दूरी पर घूमती रहती है, और 365 दिन में पूरा चक्कर बताते हैं लगा लिया जाता है। लेकिन 365 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिन होता है। ठीक, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय होता है, वो जुड़ के 4 सालों में एक दिन बना देता है। ठीक है, तो 366 दिन हो जाता है। ये भूगोल में आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन एक यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि मान लो अगर वो भी ठीक है कि अगर जोड़ा ही जाए एक एक्स्ट्रा दिन, हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन अगर जोड़ दिया जाए, हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन अगर जोड़ा जा रहा है, ठीक है, हर 4 साल में एक अगर एक्स्ट्रा दिन जोड़ा जा रहा है, तो वो फरवरी में ही क्यों जोड़ा जाता है? ये भी तो एक प्रश्न है कि फरवरी में ही क्यों जोड़ा जाता है। बात समझ पाए? वो आकर के फरवरी के अलावा अन्य चीज़ों में जोड़ें, और महीने हैं, जनवरी में जोड़ें, मार्च में जोड़ें, अप्रैल में जोड़ें। ठीक है, फरवरी में ही क्यों जोड़ा जाता है? तो ये एक प्रश्न है। आप इस प्रश्न का आंसर ढूंढें और ढूंढ करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होगा इसका। ठीक है, क्लियर? तो हमने आपसे बस यही पूछा है कि जो है जैसे कि आपका फरवरी है, तो फरवरी लीप वर्ष में 29 दिन की हो जाती है, तो एक एक्स्ट्रा दिन बचता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि चक्कर जो है पृथ्वी लगाती है, और उसी के आधार पर वर्ष भर में, ठीक है, उसी के आधार पर हर 4 साल में जो है मिल करके हमारा क्या एक दिन बन जाता है। वो जो एक दिन बना तो 4 साल में एक दिन बढ़ जाएगा, और जो एक दिन बढ़ गया, एक्स्ट्रा दिन आ गया, तो वो एक्स्ट्रा दिन फरवरी में जोड़ दिया जाता है, और इसीलिए वो फरवरी लीप वर्ष की कहलाती है। फरवरी 29 दिन की होती है। तो वो जो आखिरी एक्स्ट्रा दिन आया है, एक दिन जो 4 साल में बढ़ गया है,
वो एक दिन फरवरी में ही क्यों जोड़ा जाता है, ये हमारा प्रश्न है। उसको और भी महीनों में जोड़ सकते थे, ठीक है, तो ये आप लोग बताएंगे सोच करके। ठीक, आगे देखो, उसको आगे फिर हम बता देंगे आपको। आगे देखो, यहाँ पर हमने आपसे अगला चीज़ है कि डेट की आपको जो डेट दी होगी उसमें क्या क्या दिया रहता है, यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये डेट है, ये तो दिन, ये दिन होता है, ये महीना, ठीक है, महीना, ठीक है, दिन महीना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको कैसे पढ़ना है, ये जो होता है ये वर्ष होता है, और जो ये दिख रहा है ये असली में इसको अगर तोड़ेंगे तो ये 2000 प्लस 23 है, ऐसे। तो जो 23 है ना ये वर्ष है, और जो ये 2000 है इसे कहते हैं शताब्दी। क्या कहते हैं इसे? शताब्दी। तो ये बात आप याद रखेंगे कि अगर 2023 है तो ये शताब्दी है, और 23 जो है ये तुम्हारा उस 2023 शताब्दी जो है 21वीं शताब्दी है, उसका जो है 23 जो है वर्ष है। क्या है ये? इतनी बात समझ में आए? तो ये हमारी शताब्दी है और ये क्या है? वर्ष, ठीक है। आगे देखेंगे शताब्दी वर्ष, यहाँ पर ये क्या एक पॉइंट लिखा हुआ है। तो डेट को आप पहचानेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, रीजनिंग में हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने आपको अलग से बताया है। शताब्दी वर्ष क्या है इसको समझेंगे। लिखा हुआ है जिन वर्षों के अंतिम 2 अंक, जिन वर्षों के अंतिम 2 अंक अगर शून्य हो तो वो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे अगर हम कह दें 1800 ये शताब्दी वर्ष है, 1900 ये भी शताब्दी वर्ष है, अंतिम 2 अंक शून्य हो, जैसे 1700 200, अंतिम 2 अंक अगर जिन भी वर्ष के शून्य होंगे तो वह शताब्दी वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इतनी बात याद रहेगी, यानी जिन वर्षों के अंतिम 2 अंक शून्य हो वो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं, जिसे यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है। आगे देखेंगे सामान्य वर्ष क्या होते हैं। तो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष 2 आपको याद रखना है। सबसे पहले लीप वर्ष आपको बता दें, तो जनरली जो भी वर्ष होते हैं, जितने ऐसा भी वर्तमान समय में 2023 चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है बच्चा? 2023 चल रहा है। तो 2023 जो है ये सामान्य वर्ष है। क्या है ये? सामान्य। तो होता क्या है कि इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे कि सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष? तो हम लोग 4 से भाग दे करके चेक करते हैं। किससे दे करके चेक करेंगे? 4 से भाग दे करके। अगर ये पूरा 4 से कट जा रहा है तो ये लीप वर्ष होगा। कैसा होगा? लीप। तो अगर इसको 4 से भाग दो, 4 पंचे 20, कटेगा पूरा, ठीक है, 4 पंचे 20, 3 शेष बच जाएगा। तो इसका मतलब 2023 है ये वर्ष कैसा है? सामान्य वर्ष। अगर पूरा कट जाए तो लीप वर्ष है। तो अगर आपसे ये कहे कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर है, तो आप बताइए कि ऐसा साल, ऐसा वर्ष जो कि 4 से पूरा विभाजित हो जाए वो कैसा हो जाएगा? आपके तो 4 से ही का विभाजित हो जाए, 4 से ही क्यों विभाजित हो जाए? क्योंकि आपको मालूम है कि 4 साल बाद ही लीप वर्ष आता है, इसीलिए 4 से काट करके हम लोग उसको देखेंगे कि 4 से अगर पूरा विभाजित हो जाए तो वो साल लीप वर्ष होता है। जैसे अब ये 2023 है, 2024 4 से कटेगा ना, 4 पंचे 20, 4 छः 24, ऐसे तो कुछ होगा? कट गया पूरा। मतलब जो 2024 आने वाला है वो लीप वर्ष होगा, उसमें फरवरी 29 तारीख की होगी, ठीक। तो और भी ऐसे देख लेंगे। 2000 इससे पहले 2020 जो था वो भी लीप वर्ष था। उससे पहले 2016 लीप वर्ष था। उससे पहले 2012 लीप वर्ष था। तो अगर 4 से भी पूरे विभाजित हो जाए जो सन, वो लीप वर्ष कहलाएगा, और जो विभाजित ना हो पूरा वो क्या कहलाएगा? सामान्य वर्ष। तो लिखा हुआ है जो वर्ष 4 से पूरा विभाजित ना हो वो सामान्य वर्ष कहलाएगा। सामान्य वर्ष बहुत सारे हो सकते हैं, अभी बताया हमने 2021, 2022, 2023, ये सब सामान्य वर्ष ही तो हैं। 4 से पूरे कटेंगे नहीं, और जो कट जा रहे हैं वो जो वर्ष 4 से पूरे विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएंगे? तो कोई भी अगर आपको दे दे और पूछेगा कि बताइए ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष, तो आप उसमें 4 का भाग दे करके पता कर लेंगे। अगर पूरा कट जा रहा है तो आप जान जाएंगे कि वो वर्ष लीप वर्ष है, नहीं कटेगा तो सामान्य वर्ष। और लीप वर्ष जैसे दिमाग में आएगा जान जाएंगे फरवरी 29 तारीख की है, ठीक है।
बात समझ पाए? आगे देखो, एक होता है शताब्दी वर्ष, समान शताब्दी वर्ष, एक होता है शताब्दी लीप वर्ष। कैसा होता है? शताब्दी। तो शताब्दी वर्ष क्या होता है? जिसके अंतिम 2 अंक शून्य हो वो शताब्दी वर्ष होता है। ऐसा साल जिसके अंतिम 2 अंक शून्य हो वो शताब्दी वर्ष होता है। तो शताब्दी लीप वर्ष क्या है? तो लीप वर्ष तो तुम्हें मालूम है, जिसमें फरवरी जो है 29 तारीख को वो लीप वर्ष की होती है। समान अगर वर्ष दिए गए हैं तो उसमें पता करना है कि इस वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं है, तो 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? लेकिन शताब्दी अगर लीप वर्ष पता करना है तो 4 से नहीं 400 से भाग दिया जाता है। किससे दिया जाता है? 4। तो अगर हमने कह दिया, देखो इधर ध्यान से, हमने कहा बताइए ये एक शताब्दी वर्ष है, 2000 है शताब्दी वर्ष? बिल्कुल है। हमने क्या ये शताब्दी लीप वर्ष है क्या? तो फिर 4 से चेक करके नहीं देखोगे, 400 से चेक करके देखोगे क्या पूरा पूरा कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। तो सन 2000 जो था ये शताब्दी लीप वर्ष था। कैसा था ये? अगर हम कहते हैं बताइए 1900 जो है ये भी तो शताब्दी वर्ष है। अगर ये शताब्दी वर्ष है तो बताइए शताब्दी लीप वर्ष है क्या? तो चेक करके देखेंगे 400 से काट करके कटेगा क्या? नहीं। तो ये शताब्दी लीप वर्ष नहीं। ऐसे और भी अपना देख लें, 1800, 1600 अगर देखेंगे तो ये 400 से काट के देखेंगे, ठीक है। तो इधर देखो 400 से 1600 काट के देखेंगे, ठीक है। तो ये शताब्दी लीप वर्ष है। तो इतना याद रखें कि लीप वर्ष अगर आपको पूछा जाए सामान्य रूप से समान लीप वर्ष तो 4 से भाग दे करके देखेंगे। अगर पूरा पूरा कट जाए तो समझ जाना वो लीप वर्ष है। अगर नहीं कटता है तो समान वर्ष है। अगर शताब्दी वर्ष दिया गया है जिसके अंत में डबल शून्य लगे हैं तो उसको अगर लीप वर्ष चेक करना है कि शताब्दी लीप वर्ष है कि नहीं है तो 400 से भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे? 4। और 400 से अगर भाग लगाएंगे पूरा पूरा कट जाता है तो शताब्दी लीप वर्ष हुआ। अगर नहीं कटता है तो वो शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है। समान लीप वर्ष होगा। फिर वो क्या होगा वो बच्चा? समान। जैसे अब यहाँ पर हमने बहुत सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, आपको इसमें चेक करके बताना है। तो जैसा ये पहला दिया गया है देखो, ठीक है, कई सारे उदाहरण दिए हैं। तो हमने कहा बताइए ये वाला कैसा लीप वर्ष है कि नहीं, चेक करके बताएं। तो पहला बताओ शताब्दी लीप वर्ष है कि नहीं? बिल्कुल है। ये 400 से भाग लगा के देखेंगे कट जाएगा, पूरा एक आ जाएगा, यानी शताब्दी लीप वर्ष है। 800 है क्या? बिल्कुल है। इसको 400 से भाग लगा के देखेंगे, शताब्दी लीप वर्ष है। 1200 है क्या? बिल्कुल है। इसमें 400 से भाग लगा के देखेंगे कट जाएगा। इसमें देखो 896 लीप वर्ष है क्या? इसमें लीप वर्ष चेक करना है, लीप वर्ष चेक करना है भाई। इधर देखो डबल शून्य होता तो 400 से चेक करते, लेकिन डबल शून्य तो है नहीं, तो लीप वर्ष चेक करना है क्या? ये तो 4 से भाग लगा कर देखो, 4 चौके 16, ठीक है, 4 छक 24, 4 9 36 तो है, कट जाएगा ना। आगे देखो अब यहाँ डबल जीरो आया तो 400 से चेक करो, 400 से भाग लगा के देखो कि नहीं कटेगा, तो ये शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। 200 है तो 4 से चेक करो, कहाँ कटेगा? पूरा पूरा 1/2 आएगा, आधा ना, तो नहीं है। इसमें देखो कट जाएगा, तो ये है। इसमें क्या चेक करेंगे? 4 से भाग देकर, क्यों? क्योंकि डबल जीरो नहीं है ना, तो लीप वर्ष चेक करेंगे। 1996 तो है, 4 से कट जाएगा। ये अपना देख लेना, भाग कर देख करके, ठीक है, अपना देख लेना ये सब चीज़ें। हम इसको इसे बस बना दे रहे हैं, आपको पूरा भाग लगा के चेक करके देखना, अपनी कॉपी में नोट करना। आगे देखो 2000, 4 से भाग लगा के देखो कट जाएगा, है शताब्दी लीप वर्ष। 2400 है, 2800 है, 1906, 4 से भाग लगा के देखो अब 1906 में कट जाएगा, तो भाग लगा देखो 4 चौके 16, कितने बचे? 4 7 28, और कितने बचे? 2, नहीं कटेगा, कहाँ कटेगा, ठीक है। तो ये कहाँ है ये? तो ऐसे आप कोई भी अगर सनाएगा अपना और बना करके अपनी मर्जी से और प्रैक्टिस कर सकते हैं। 400 से भाग दे करके, 4 से भाग दे करके अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर, जो हमारे कैलेंडर है उसका पहला दिन कौन रहा होगा? सबसे पहले कैलेंडर बनाया गया होगा तो पहला दिन जो है वो सोमवार था, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ वीक यानी सप्ताह का जो है प्रथम दिन कौन रहा होगा? तो वो भी सोमवार रहा है। कौन सा रहा है? तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, ये तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी याद रखना कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर्स की बातें हम लोग कर रहे हैं।
जो हमारा वर्तमान समय में चलता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको घुमाएंगे। तो एक क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि लीप वर्ष, लीप वर्ष, लीप वर्ष, लीप ईयर्स यानी 29 फरवरी। तो 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है ना, ऐसा तो होता है, हर साल तो आती है ना 29 फरवरी। तो लीप वर्ष यानी 29 फरवरी 100 वर्ष में कितनी बार आएगी? इस 100 साल में ये कितनी बार आएगी? आप लोग कैलकुलेट करके बताओ। तो बच्चा देखो, हमने एक क्वेश्चन पूछा है कि 29 फरवरी यानी लीप वर्ष 100 वर्ष में कितनी बार आएगा। तो तुमको ये तो मालूम है कि जो 29 फरवरी आती है वो 4 साल में एक बार आती है। कितने बार में आती है? तो तुमने कहा अच्छा 100 वर्ष में 4 साल में एक बार आती है, तो 100 वर्ष में कितनी बार आएगी? तो तुमने बस ऐसा किया होगा कि 100 साल में पूछ रहे हैं, तो 4 साल में एक बार आती है, तो 4 का भाग लगाएं इसमें। ठीक है, तो कट जाएगा तुरंत 25 चौके 100, यानी तुमने कहा 25 बार। क्या कहा? 25 बार। ठीक है, लेकिन ये वाला आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए, ये हमारा है 100 वर्ष। क्या बच्चा, हमने 100 वर्ष पूछे हैं ना, 100 वर्ष। तो 100 वर्ष 1 2 3 4 5 ऐसे अपना देखें, अगर शुरू के 1 से लेकर के 100 तक चलते हैं, शुरुआत वाले से मिनिमम रहेगा ना, तो अगर वहाँ से चेक करते हैं तो 100 वर्ष जो है ये ऐसे टूटेगा। इधर देखें, 99 वर्ष हमने ये ले लिए, शुरू के 99, 1 से लेकर के 99 वर्ष, और जो 100वां वर्ष है वो अलग ले लिया। कह दो इसको अलग क्यों लिया? फिर 100वां वर्ष जो है, 100वां वर्ष इसको अलग क्यों लिया? नहीं, बात नहीं, कल्पना नहीं समझ पा रहे हो। पहले 1 सन आया होगा, फिर 1 ईस्वी, फिर 2 ईस्वी, फिर 3, फिर 4, हमने मिनिमम वाला लिया। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे तब 99वां साल तो आया होगा, तो 99 साल एक तरफ, 99वां साल एक साथ ले लिया, और 100वां जो साल है वो उसको अलग ले लिया। इसको अलग लिया क्यों? क्योंकि अगर हमें लीप वर्ष पता करना है, क्या पता करना है? और लीप वर्ष पता करने के अभी हमने 2 तरीके आपको बताए हैं कि अगर शताब्दी वर्ष हो तो लीप वर्ष पता करने के लिए 4 से भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं, और अगर सामान्य वर्ष हो तो 4 से भाग देते हैं। नहीं बात समझ पाए? तो शताब्दी वर्ष क्या होता है? जिसके अंत में डबल शून्य हो। तुमने क्या किया कि इसी में 100 में देखा कि 1 2 3 100 साल पूछ रहे हैं, तो 100 में ही 4 का भाग दे करके निकाल दिया 25। लेकिन ऐसा नहीं करना है। शुरुआत के जो 99 साल हैं तो उनमें डबल जीरो थोड़ा आया होगा, तो नहीं आया, तो इसका मतलब इसमें 4 से भाग दे करके देखेंगे 99 में, तो 4 से भाग दे करके देखेंगे कितने इसमें भाई आएंगे। ठीक है, तो देख लो अपना ऐसे भाग, 4 दूनी 8, 1 आ जाएगा, फिर दे देंगे तो 4 दूनी, अरे ये 9 आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 है, तो 4 पंचे 20 ज़्यादा हो जाएगा। तो टोटल जो ये आया, यानी यहाँ पे कितने निकल करके आए? 24। कितने निकल करके आ गए? 24। इसमें 24 लीप वर्ष होंगे 99 साल में। शुरू के 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर के 99 साल के बीच लीप वर्ष कितने आएंगे? 24। भाग दे करके हमने निकाला, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से देखो 99 जो साल है शुरुआत के, ठीक है, 1 से 99 सालों के बीच, ठीक है, 4 से जब भाग दे के निकाला तो जो हमारे लीप वर्ष निकल के आए वो कितने निकल के आए? 24। कितने निकल के आए? 24 लीप वर्ष निकल करके आए। इसको चेक करने के लिए जो 100वां साल है, 100वां साल जो है, ये 100वां साल है ना, अगर समझ में आए कि ये 100 कैसे हो गया, ये 100वां साल है, ऐसे लिख लेना। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? एमा 100 काउंट करके 1 साल 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट किया गया है, और ये 100वां साल है। बात समझ पाए? तो इसको, इसमें डबल जीरो आया है, और जब जिस भी सन के लास्ट में 2 शून्य आ जाएं तो उसको लीप वर्ष चेक करने के लिए 400 से भाग लगाते हैं। तो 400 से भाग लग जाएगा, पूरा कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो 400 से इसको काट करके अगर आप देखेंगे तो भाई कटेगा ही नहीं ये, और जब कटेगा ही नहीं तो एक कोई लीप वर्ष नहीं है, खुद लीप वर्ष है ही नहीं। तो जब ये खुद लीप वर्ष है ही नहीं तो सामान्य वर्ष हो गए। ये हो गया, कैसा हो गया? सामान्य। तो देखो टोटल 100 रहा है, 100 में से 100 सालों में जो लीप वर्ष है वे 24, तो सामान्य वर्ष कितने होंगे? 76। ना ही बात पल्ले पड़ी। अरे ये तो टोटल 100 साल रहा है, कितना रहा है? बुद्धि ना ही काम कर रही। टोटल 100 साल रहा है, 100 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 100 साल। 100 साल में शुरुआत के 99 साल में जब चेक किया कि लीप वर्ष कितने निकले, तो 24, और सामान्य वर्ष 76 निकले। वैसे 4 से भाग दे के दे रहा तो कितने निकल रहा? सामान्य वर्ष 75, लीप वर्ष 25।
तो ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमने कैसे निकाला ये आपको समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष होंगे इतने, लीप ईयर इतने होंगे 100 सालों में, और समान वर्ष यानी नॉर्मल ईयर जो होंगे वो इतने होंगे। इस पॉइंट को नोट करके लिख लेना अपना कहीं पे इम्पोर्टेंट के रूप में कि लीप वर्ष 100 वर्ष में जो लीप वर्ष होते हैं वो 24 होते हैं। 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24। ये याद रखना ना अपना एक जगह पे, ठीक है, कि 100 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 24। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, अब हमने फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि 500 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। तो 500 वर्षों में ये 500 वर्ष कैसा होगा, यानी हम इसको ऐसे कर दें 100, ठीक है, 100, 200, ठीक है, 300, 400, 500, या फिर ऐसे अगर हम करें 500, ठीक है। देखो इधर इसको तोड़ें, यानी ये देखो ये 100वां साल है, शुरुआत के 100वां साल, ये 200वां साल है, ये 300वां साल है, ये 400वां साल है, ये 500वां साल है। नहीं बात समझ पा रहे हो? 100वां साल है ये 200वां साल है, ये 3। अगर ऐसे देखो जनरली समझ में आ रहा होगा कि हमने कहा 500 साल में लीप ईयर कितने होंगे, तो 100 साल में लीप ईयर तुमने निकाले कितने? 24। तो 5 साल में दिमाग लगेगा, अच्छा 5 साल में 100 साल में 24, तो 5 साल में 24 × 5। अरे नहीं ऐसे ही है, ऐसे तो ये है भैया 100 साल में लीप ईयर हमने 24 निकाल लिए, तो 500 साल में लीप ईयर कितने होंगे? तो तुम कहोगे 500 साल में भाई जो हुई हैं, जब 100 साल में लीप ईयर 24 होते हैं तो 500 साल में 24 × 5 ऐसे होगा। लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा समझिए। जो ये वाला 100 वर्ष है, 100वां वर्ष है, इसमें तो लीप ईयर की संख्या 24 होगी। काहे कि हमारे 24 होगी? क्योंकि जो अंतिम साल था 100वां वर्ष वो 400 से विभाजित करने के बाद ही तभी तो 24 निकल के आई थी। इसमें भी देखो ये भी 400 से विभाजित नहीं होगा, तो इसमें भी लीप ईयर कितने होंगे? ये भी 400 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए भी लीप ईयर कितने होंगे? लेकिन ये 400 से विभाजित हो जाएगा। अगर ये 400 से विभाजित हो जाएगा तो एक लीप ईयर और जुड़ जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा ना। ये वाला साल भी लीप ईयर हो चुका है 400 साल वाला, तो इसलिए यहाँ पे लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। अब फिर ये विभाजित होगा 500वां साल? नहीं होगा। तो जब ये फिर नहीं विभाजित होगा, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष लिखे हैं ना हमने, और शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए 400 से ही तो भाग लगाया जाता है ना। तो ये इसमें भी 24, इसमें भी 24, इसमें 24, लेकिन इसमें 25 और इसमें भी 24। अब अपना जोड़ लें, गुणा कर लें, जो भी है कितना टोटल हो जाएंगे। तो 24 पंचे कर लो चाहो तो, 24 पाँचे कितना होती है? 125 में से कितने घटा दो? 4 घटा दो, 121 आ जाएगा टोटल। कितना आ जाएगा? तो 500 साल में टोटल जो शताब्दी वर्ष हो गए वो कितने मिले? 121। 500 वर्षों में टोटल शताब्दी वर्ष कितने मिले? 121। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? ठीक है। ये ऐसे अगर हम आपसे कह दें कि बताइए 1000 वर्ष में शताब्दी वर्ष कितने होंगे, सॉरी शताब्दी वर्ष 1000 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, तो कैसे चेक करेंगे? 100, 200, 300, 400, 500, 600, तो 100, 200 बस 2 ही बचे लीप वर्ष वाले। सब में देखो 400 और 800, तो 4 हमने 1000 में पूछा है, 1000 वर्ष में, तो कितने 10 का गुणा करा दो 24 में और 2 और जोड़ दो, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 2 और जोड़ दो। ऐसे इसमें 24 में 2 का गुणा करा दो, 1 एक्स्ट्रा जोड़ दो। क्लियर? तो ऐसे तुम्हें करने हैं। अगर आपसे कोई भी पूछ दे कि 500 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या, 200 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या, तो 200 वर्ष में तो आराम से निकल आएगा। 200 वर्ष 100, 200, 24 × 24 48। 300 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, तो 24, 24, 24। समझ पा रहे कि नहीं? ऐसे निकाल लेंगे। तो अगर आपसे अब लीप वर्ष पूछे कि कितने वर्ष में कितने आते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, तो ऐसे आपको निकालना है। तो ये इतना आप पहले नोट कीजिए। अब इसके आगे की चीज़ हम आपको बताते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि 29 तारीख जो है वो 100 साल में कितनी बार आएगी। 29 तारीख आप समझते हैं ना, यहाँ पे था 29 फरवरी या लीप वर्ष 100 साल में कितनी बार आएगा। तो 29 फरवरी पूछा गया तो 100 साल में आएगा 24 बार। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा है, यहाँ पूछा कि 29 तारीख 100 साल में कितनी बार आएगी। 29 तारीख 100 साल में कितनी बार आएगी। तो अगर ऐसा होता कि फरवरी में भी 29 तारीख हर बार होती
अगर ऐसा होता कि फरवरी में भी 29 तारीख हर बार होती तो बड़ा आसान होता इस क्वेश्चन का आंसर देना, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि फरवरी में 29 तारीख 4 साल में एक बार ही होती है। ऐसा तो होता है। तो अगर हमने कहा कि आपको मालूम है टोटल महीने होते हैं 12, ध्यान सुनिए, टोटल महीने कितने होते हैं 12, और प्रत्येक महीना में 29 तारीख तो आती है फरवरी को छोड़ करके, तो एक साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? अगर देखा जाए ऐसा मान लो कि अगर फरवरी भी 29 की है हर साल, तो एक साल में जो 29 तारीख 12 बार आएगी। बात ध्यान सुने, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, फरवरी 29 तारीख की होती नहीं है। फरवरी 29 तारीख की तभी होती है जब लीप ईयर हो, तभी फरवरी 29 तारीख की होती है। और तभी ऐसा होता है जब लीप ईयर होता है तो उस साल एक साल में 29 तारीख 12 बार आती है। यही बात तो है कि नहीं, पहले बताओ ना, ये बात पल्ले पड़ रही है, यह बात पल्ले पड़ी? अरे भैया एक साल में, जैसे अभी 2023 चल रहा हो, 2023 लीप वर्ष है का ना, जनवरी में 29 तारीख आई हुई है, फरवरी में नहीं आई है, मार्च में 29, अप्रैल में 29, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सब में 29 है, बस फरवरी को छोड़ करके। तो जो 2023 चल रहा है ये नॉर्मल ईयर है। कैसा ये हो? और ये 29 तारीख जो ये वो 12 बार थोड़ा है, 11 बार आ रही है। क्यों? क्योंकि फरवरी में भैया 29 तारीख भाई नहीं है। तो जो नॉर्मल ईयर होते हैं उसमें एक साल में, नॉर्मल ईयर में एक साल में 29 तारीख 11 बार आती है। ये बात पल्ले पड़ रही है ना। जबकि जो लीप ईयर होता है उसमें एक साल में 29 तारीख 12 बार आती है। नई बात पल्ले पड़ रही, बताओ। ये इतनी बात तो समझ में आई सबको, इसमें किसी को डाउट? हमने क्या बताया कि लीप ईयर में 29 तारीख एक साल में 12 बार आती है। क्यों? 12 महीने होते हैं। लेकिन नॉर्मल ईयर में एक साल में 29 तारीख 11 बार आती है, क्योंकि नॉर्मल ईयर में फरवरी 29 की नहीं होती, 28 की होती है। तो हमने आपसे प्रश्न पूछा कि 29 तारीख 100 वर्ष में कितनी बार आएगी। तो 29 तारीख हमें यूँ पता चल जाए कि 29 तारीख में सामान्य वर्ष कितने होते हैं, लीप ईयर कितने होते हैं। तो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष तो तुम निकाले धर ही चुके हो। तो 100 साल में जो लीप ईयर रहा है वे रहा है 24, और 100 साल में जो नॉर्मल ईयर रहा है वे रहा है 76। कितना है? 76। तो जब एक साल में, जब लीप ईयर होता है तो एक साल में, लीप ईयर में एक साल में 29 तारीख 12 बार आती है। तो जब एक साल में 29 तारीख 12 बार आएगी तो 24 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 24 गुणा 12 बार। नई बात पल्ले पड़ी, ऐसे निकालो। क्योंकि एक साल में 29 तारीख 12 बार आती है तो 24 साल में 29 तारीख 12 गुणा 24 बार आएगी। ये बात तो समझ में आती है ना, क्योंकि एक साल में 29 तारीख 12 बार आती है तो 24 साल में 29 तारीख 12 गुणा 24 बार, ये तो इसका आ गया लीप ईयर में। ऐसे इसमें देखेंगे, एक साल में नॉर्मल ईयर में 29 तारीख 11 बार आती है तो 76 साल में 29 तारीख 76 गुणा 11 बार आएगी। तो गुणा करके आप इसमें देख लें, इसका गुणा करेंगे तो 6 और 12 13 के 3 हासिल 1 8 836। इसका करेंगे तो 288। जोड़ दें पूरा, कितना आएगा? 1144 24। देखो 8 और 6 14 के 4 हासिल 1 8 और 3 11 और 1 12 के 2 हासिल 1 8 और 2 10 और 1 11 1124 बार। बताओ समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो 29 तारीख 100 वर्ष में कितनी बार आएगी? 1124 बार। ठीक है, कैसे आएगी आपको समझ में आया कि फिर से बताएं एक बार? आ गया सबको? बस फिर क्या, अब